देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.6 में थे, और उसमें मैंने आपको बताया कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ना उनकी नेचर आप कैसे चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? वो आपकी चेक होगी डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac तक चेक होगी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो जो रूट्स है वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। इक्वल टू 0 हो तो भी रियल होंगे पर वो साथ में सेम भी होंगे, और लेस देन 0 तो रियल रूट नहीं होंगे। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवा दिया। अब तुम पढ़ो 14 भाई। 14 में क्या कहो है? क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है P की वैल्यू बताओ। P की वैल्यू आपने बतानी है, और इक्वेशन कौन है भाई? इक्वेशन दे रखी है P प्लस 1 है, स्क्वायर नहीं है। P प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू P प्लस 1 एक्स प्लस 3 इंटू P प्लस क्यों नहीं है, यो गलती से लिखा हुआ भाई, बल्कि P प्लस 9 है। यहाँ पर कौन है यो? जो आपको ये क्यों नजर आ रहा है ना, ये क्यों नहीं बल्कि कौन है मेरा भाई? 9 लिखा हुआ है। P प्लस 9 इज इक्वल टू कौन है? 0। इज इक्वल टू कौन है भाई? 0 है। और आपने कहा कि ये जो इक्वेशन है ना इसके रूट इक्वल है। इसके रूट मेरे क्या है? इक्वल है। P की वैल्यू बताओ। अगर इसके रूट इक्वल है तो बेस हमने क्या पढ़ रखे हैं? अगर रूट आपके इक्वल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कौन होगा? 0। तो वहां से मेरा P आ जाएगा। तो लिखोगे भाई, इसको बल्कि नाम दे लो या फिर बाद में दे दियो, गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट में। ये जो इक्वेशन है ना इसके रूट्स कैसे मेरे? इक्वल है। अगर रूट आपके इक्वल है तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 होगा। करना b का स्क्वायर, b होता x का कोफिशिएंट, तो करो इसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर भाई 36 p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a कौन है? p प्लस 1 है ना, p प्लस 1 इंटू में c कौन है भाई? 3 इंटू p प्लस 9, 3 इंटू p प्लस 9 इज इक्वल टू कौन? 0 है भाई। इज इक्वल टू कौन है मेरा? 0 है। अब देखोगे तो इक्वल टू कौन है? 0। तो यहां से p निकालना है, तो करना सिंप्लीफाई। कैसे करोगे सिंप्लीफाई? देखो पूरे में से p प्लस 1 कॉमन है, बल्कि p प्लस 1 नहीं, जब तुम करोगे मल्टीप्लाई तो यहाँ 12 बनेगा। तो 12 यहाँ पर भी 12 और p प्लस 1 कॉमन है भाई, तो लेना कॉमन एक बार। 12 इंटू p प्लस 1 मेरा कॉमन, अंदर कौन बचेगा? 3 बचेगा। एक तो पावर 12 ली, एक p प्लस 1 बचेगा, यानी 3 इंटू p प्लस 1। देखो 12 p प्लस 1 तो कॉमन आ लिया, तो अंदर बचेगा p प्लस 9। क्या बचेगा? p प्लस 9 और ये माइनस p प्लस 9 इज इक्वल टू कौन? 0 भाई। अब करना सोल्व एक बार, बल्कि 12 तो आपका 0 में मिक्स हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा p प्लस 1 इंटू में करो अंदर मल्टीप्लाई 3p प्लस में 3, ये माइनस को ले जाओ अंदर भाई, तो माइनस का p और माइनस का 9 इज इक्वल टू कौन? 0। करना सोल्व एक बार, तो p प्लस 1 इंटू 3p में p गया 2p, 3 माइनस में 9 माइनस 6 इक्वल टू कौन है? 0।
करो बेस यूज, दो नंबर के मल्टीप्लाई जीरो है, या तो यो जीरो होगा या यो जीरो होगा। पहले इसको रखो जीरो, या तो p प्लस 1 इक्वल टू जीरो होगा, या 2p माइनस 6 इक्वल टू कौन होगा जीरो। यहां से p की वैल्यू -1 होगी और यहां से p निकाल लो, इसको ले जाओ साइड, तो 2p इक्वल टू 6, तो p इक्वल टू 6/2 यानी 3 बनेगा। पर p की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में दिया हुआ साथ में कि p इक्वल टू -1 नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, रिजेक्ट हो जाएगा। तो p इक्वल टू -1 तो क्या होगा, रिजेक्ट। तो p की वैल्यू कौन आ गई मेरी, p की वैल्यू मेरी बनेगी 3। पर साथ में एक चीज और भी कहो भाई, ये तो हमने p तो निकाल दिया, साथ में कहो है ये जो इक्वेशन है ना, इसके रूट्स भी बताओ, यानी इसको सोल्व भी करो। ये p की वैल्यू इसमें रखकर है, इसको कहो सोल्व भी करो। तो रखो p की वैल्यू इसके अंदर भाई, तो इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो करना पुट एक बार p की वैल्यू फर्स्ट में, तो जहां पर p है वहां लिखो 3 प्लस 1 4, तो 4x², यहाँ 3 लिखो, 3 प्लस 1 4, फिर 6 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 6 24, यानी -24x। यहाँ लिखो जहां पर p है वहां 3 प्लस 1 9 12 इंटू 3 यानी 36 इक्वल टू 0। अब हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है, तो कर दो सिंप्लीफाई। पर क्या बेस बता रखे हैं, अगर क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट हो तो सॉल्यूशन कौन होगा, x इक्वल टू -b/2a। तो x इक्वल टू -b कौन, x का कोफिशिएंट जो कि -24 है, डिवाइड में कौन 2a, यानी a को 2 तो मल्टीप्लाई, तो 8 हो गया, माइनस माइनस तो प्लस, ये 3 पर हुई, तो x इक्वल टू कौन होगा मेरा 3 बनेगा। तो कुछ भी तो नहीं है भाई, ये कोई क्वाड्रेटिक है, खुद का वो इक्वल रूट है, p बताओ। अगर रूट इक्वल है तो b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से p आ गया। फिर कहो p की वैल्यू इसमें रखकर इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व कर दी हमने। और देखो भाई, तब उससे पहले एक चीज और सुनो, देखो इसके बाद अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया मेरा। अब तुम पढ़ो 15 भाई, बल्कि 15 में से कोई सा एक कर लो भाई, और मैं आपको 15th का 4th करवा दे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 इसका 4th पार्ट भाई, 15th का 4th पार्ट। तो 15 का 4th है ना, पहले बात ऊपर तुम पढ़ो लिखा क्या हुआ है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इनके रूट्स की आपने क्या बतानी है, नेचर बतानी है। नेचर यानी रूट रियल है कि नहीं है, और वो यहाँ से डिस्कस होगी आपकी। तो देखो भी तो भाई, तुम आपको 15th का 4th करवा दूं। इसमें इक्वेशन कौन है, गिवन इक्वेशन इज, तो इसमें इक्वेशन है मेरी b + c x² माइनस a + b + c x + a इक्वल टू कौन है 0 भाई। और आपने जो है ना इसके रूट्स की नेचर बतानी है कि जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स की नेचर कैसी होगी, और वो किस पे डिपेंड होती है, डिस्क्रिमिनेंट। निकालो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो नाउ
तो डिस्क्रिमिनेंट भाई, तो डिस्क्रिमिनेंट कौन होता है मेरा, बी स्क्वायर, बी यानी एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कौन एक्स का कोफिशिएंट, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि b प्लस सी है भाई, इनटू में c कौन, कांस्टेंट जो कि a है। और जब भी इनके कोफिशिएंट के अंदर a b c हो ना, और आपने उस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी हो, तो आपको ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हो सकता कुछ सोचना भी पड़ जाए। सोचने का मतलब वो सिंप्लीफाई करके पता लगेगा कि इसकी वैल्यू कैसी बनेगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, इक्वल टू जीरो होगी, कि लेस देन जीरो होगी। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई, करना सोल्व, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कौन होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब माइनस का 4 करो अंदर मल्टीप्लाई, साथ में ab करो, तो माइनस का 4ab, माइनस का 4ab करो ये मल्टीप्लाई भाई, तो माइनस का 4ac हो जाएगा, माइनस का 4ac। देखो क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो 2ab माइनस में 4ab, तो माइनस का 2ab होगा, 2bc, और तो कोई 2bc है ही नहीं तो छोड़ दो, 2bc, 2ac माइनस में 4ac यानी माइनस का 2ac। तो जब कोफिशिएंट के अंदर a b c हो ना, और आपने उस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी हो, तो सबसे पहले क्या निकालो, डिस्क्रिमिनेंट, वो तो निकालना ही पड़ेगा। वो निकालने के बाद उसको सोचना भी पड़ेगा, उसके बाद जो आपने सोचना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, कि इक्वल टू जीरो है, कि लेस देन जीरो है। अब यह नंबर तो है नहीं, क्या देख कर बता दोगे कि ग्रेटर देन जीरो, कि लेस देन जीरो, कि इक्वल टू जीरो, यहाँ तो आपको सोचना पड़ेगा। अब दोबारा फिर ये फॉर्मूला में चेंज हो गया, दोबारा फिर ये जो है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, पर प्लस कहाँ लिखोगे माइनस कहाँ लिखोगे वो देखना पड़ेगा। देखो a और b के मल्टीप्लाई माइनस में है ना, यानी पक्की बात है a और b मत एक के साथ माइनस जरूर है, a और b मत एक के साथ माइनस जरूर है, पर b और c के मल्टीप्लाई किस में है, प्लस में, यानी इन मत एक में किस में होगा। देखो c का आगे प्लस है, ऐसे यहाँ तीनों का आगे प्लस है। अब चेक हमने ये करना है कि देखो b और c के मल्टीप्लाई प्लस में है ना, यानी ये कुछ ऐसे मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कौन है मेरा वापिस, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, पर a प्लस बी प्लस सी का तो होल स्क्वायर कौन होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तो माइनस का 2ab है, यानी इनमें से एक पक्की बात है माइनस का है, इनमें से एक क्या है मेरा माइनस का है, फिर प्लस का 2bc, फिर प्लस का कौन है 2bc, और फिर माइनस का कौन है 2ac, यानी यो माइनस का होगा। और अगर मैं इसको माइनस का बना दूं तो बन जाएगी बात, माइनस का 2ab, यहाँ तो फिर माइनस का 2bc हो गया मेरा, तो इसमें नहीं बनेगी, फिर प्लस का 2bc आना चाहिए ना, तो ये करना पड़ेगा हमें, ये माइनस का नहीं, ये होगा भाई, ऐसा करना पड़ेगा, जो a प्लस का b माइनस का c माइनस का। क्यों, जब आप इसको खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो आना ही है, फिर प्लस 2ab, पर एक माइनस का तो माइनस का 2ab, और फिर प्लस है ना 2bc, करना मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और इनकी कौन मल्टीप्लाई माइनस का 2ac है ये मेरा। अब यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो यो आया मेरा। और हमने एक चीज पढ़ रखी है, कोई भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है,
कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर कौन होता है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कौन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे आपके, रियल होंगे। तो कौन सा पार्ट है ये, 16वां का लास्ट है ना, तो रियल होंगे। और 15वां का लास्ट है, तो रियल और अनइक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 तो कब हो सके हो, इक्वल टू 0 कब हो सके, जब ए बी सी तीनों इक्वल हो। अरे 0 0 से बड़ा है तो रूट्स मेरे रियल तो होंगे ही होंगे, और साथ में कैसे होंगे वो अनइक्वल और इक्वल भी हो सके भाई, इक्वल भी तो हो सके। क्यों, इक्वल टू भी तो 0 हो सके, इसके वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकते हुए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है ना आप ऐसे लिखोगे बल्कि कि रूट्स आर रियल, कि रूट्स रियल होंगे। उसके बाद इक्वल भी हो सका और अनइक्वल भी। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो अनइक्वल, इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल होंगे, ये बनेगा मेरा। तो जब कोफिशिएंटा के अंदर, जब कोफिशिएंटा के अंदर कौन हो भाई, ए बी सी हो ना, और आपने उस इक्वेशन के रूट्स की नेचर डिस्कस करनी हो, तो फिर आपने जो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद सोचना पड़ेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट मेरा ये हो गया, सोल्व करा ये हो गया। अब दोबारा फिर ये फॉर्मूला है इसका। अब यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कौन है, इसका स्क्वायर है, और स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू कौन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रूट रियल तो पक्का होंगे। अब इक्वल भी उसको और अनइक्वल भी। इसके बाद देखो भाई, एक चीज और सुनो तुम, एक दो फॉर्मूला में वो आपको याद करना है, जो कि +1 के 6 चैप्टर में इसका प्रूफ। देखो ये को है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस ए इंटू में कौन है, x माइनस बी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कौन हो, 0 हो। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, तो इसका सॉल्यूशन मेरा होता है भाई x लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू बी में। x माइनस नहीं बल्कि यहां पर भी प्लस ही आएगा, x लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर देन इक्वल टू b होता है। तो आपने ये याद करना है, किसका जो सॉल्यूशन हो कौन होगा, x लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर देन इक्वल टू b। और याद जैसे लिखा हुआ ना वैसे नहीं करना, याद ऐसे करोगे, a छोटा नंबर है, b बड़ा नंबर है, a छोटा और b कौन है, बड़ा, और बीच में माइनस b है। तो सॉल्यूशन कौन होगा, x लेस देन इक्वल टू छोटा नंबर और x ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा नंबर। क्वेश्चन देखो भाई, 16वां पढ़ना एक बार। जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसमें लिखा हुआ भाई डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बतानी है। और जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इनके रियल रूट हैं। इनके रूट कैसे मेरे, रियल रूट हैं। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स, माइनस में कौन के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 है। ये जो इक्वेशन है ना, इसके रियल रूट है, इसके रियल रूट हैं। और k की वैल्यू बताओ, अगर इसके रियल रूट है, अब रियल तो रूट यहां पर भी, रियल तो रूट यहां पर भी है, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू कौन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और वो हमने भी यहाँ निकालना, तो वहां से k आ जाएगा। तो उसके लिए आपको a b और c चाहिए, तो पहले आप a b और c लिखो। a कौन है मेरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b कौन है भाई, x का कोफिशिएंट माइनस का k, और c कांस्टेंट जो कि 9 है। अब जो गिवन इक्वेशन है ना,
गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट में, इस इक्वेशन के कौन है मेरे रियल रूट है। अगर इसके रियल रूट है तो क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये हमने भी आओ निकालना, अपने वाला कौन होगा, करना b का स्क्वायर माइनस के k का स्क्वायर माइनस के k का स्क्वायर माइनस 4a कौन है 1 और c कौन है 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करो सोल्व, माइनस तो अपने आप प्लस हो जाएगी, तो k स्क्वायर करना ही मल्टीप्लाई भाई माइनस का 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हमने सोल्व करना है, तो आप इस चीज को इसमें करोगे चेंज। अब इसमें चेंज कैसे करोगे, अब 36 है ना, देखो जो 36 है इसको मैं लिख सकूं भाई 6 का स्क्वायर, जो 36 उसको क्या लिख सकूं 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो जो फॉर्मूला है ना उसमें दोनों के बीच में माइनस है, यहाँ तो माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर भी माइनस बना लो। देखो यहाँ पर माइनस कब बनेगी, k माइनस 6, देखो यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकूं k माइनस माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकूं, माइनस माइनस वही प्लस होगी। तब सॉल्यूशन कौन होगा, क्या बेस बता ना, सॉल्यूशन कौन होगा x लेस देन इक्वल टू छोटा नंबर और x ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा नंबर। अब ये बताओ 6 बड़ा है कि माइनस 6 बड़ा है, 6 बड़ा है ना, माइनस का 6 छोटा है, तो सॉल्यूशन कौन होगा, तो सॉल्यूशन होगा k लेस देन इक्वल टू छोटा नंबर माइनस 6 और k ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा नंबर जो कि मेरा कौन है भाई 6। ये हो गया। तो जब भी सिचुएशन ये हो ना तो इसका सॉल्यूशन ये होता है। और याद कैसे करना है, बीच में माइनस हो, उसके बाद ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर है, तो सॉल्यूशन होगा x लेस देन इक्वल टू छोटा और x ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा नंबर। एक और देखो इसका कोई सा भी एक पार्ट और, चलो थर्ड ही करवा दें एक और इसका। पढ़ना थर्ड पार्ट में, देखो इसका जो थर्ड पार्ट है ना इसमें मेरी इक्वेशन कौन है, 16 का थर्ड है भाई। इक्वेशन है मेरी 4x स्क्वायर माइनस का 3kx प्लस 1 इक्वल टू 0 है भाई, प्लस 1 इक्वल टू कौन है 0 है। और इस इक्वेशन के जो रूट है ना वो रियल है, k की वैल्यू बताओ, तो उसके लिए आपको a b और c चाहिए, तो पहले आप a b और c लिखो। a है मेरा 4, b है मेरा x का कोफिशिएंट माइनस का 3k और c मेरा है 1। अब इस इक्वेशन के जो रूट है, गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट है, इसके रूट्स कैसे मेरे रियल हैं। अगर इसके रूट रियल हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये हमने भी आओ निकालना, अपने वाला कौन होगा, करो b का स्क्वायर यानी माइनस के 3k का स्क्वायर माइनस 4a कौन है मेरा 4 और c कौन है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करना सिंप्लीफाई भाई, माइनस तो मेरी प्लस हो जाएगी, 3k का स्क्वायर इसको खोलना मत, माइनस 4 इंटू 4 यानी ये 4 का स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको खोलियो मत। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भाई, तो क्या हुआ a माइनस b इंटू में कौन
ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ताकि उससे मैच हो जाए, ताकि जो है ना ऊपर वाले से क्या हो जाए, मैच हो जाए अपना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बार यहां देखो, देखो यहां तो जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, पर यहां तो 1 नहीं है, तो यहां 1 बना लो भाई। 3 यहां से कॉमन लो, 3 यहां से कॉमन, जो 3 आपने कॉमन लिया है वो फिर 0 में मिक्स हो जाएगा, यानी ये मेरा बनेगा 3 कॉमन लो यहां से, k माइनस 4/3, k माइनस 4/3, यहां से भी 3 कॉमन लो तो k प्लस 4/3, k प्लस 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो आपने 9 बार लिया ना, वो 9 आपका 0 में मिक्स हो गए। उसके बाद कोफिशिएंट तो 1 1 हो गए, बीच में माइनस हो, यहाँ तो माइनस है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर माइनस बना लो। तो कैसे बनेगी यहाँ पर माइनस, ये तो सही है भाई, k माइनस 4/3, यहाँ पर माइनस कैसे बनाओगे, k माइनस, इसको लिखोगे माइनस का 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, अब 4/3, एक माइनस का 4/3, तो छोटा कौन है, माइनस का 4/3 छोटा है, तो सॉल्यूशन कौन होगा, तो सॉल्यूशन होगा k लेस देन इक्वल टू छोटा नंबर और k ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा नंबर कौन है, 4/3, तो ये बनेगा। तो चलो तुम ना जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।